नमस्ते दोस्तों, ये 7 फेरों का बंधन कहानी का 11वां भाग है। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग जरूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दूसरे दिन मित्तल हाउस। दीवान जी कमरे से बाहर आते हुए, कृष्णा जी भाई साहब, भाभी जी कहाँ हैं? कृष्णा, आप बैठिए, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। इतने में ही मनोहर मित्तल व उनकी धर्मपत्नी दोनों अपने कमरे से बाहर आते हैं। कृष्णा, लीजिए भाई साहब आ गए। आइए आप सभी नाश्ता के लिए बैठिए। दीवान जी, कृष्णा, देव, निशु, अंजलि को भी बुला लीजिए। कृष्णा, देव, निशु, अंजलि सभी उठ गए हैं, बाहर गार्डन एरिया में हैं। आप नाश्ता करिए, मैं देखती हूँ। इतने में ही नीलिमा किचन से बाहर आते हुए, आंटी आप बैठो, मैंने निशु भैया को आवाज़ दी है, वो सब आ रहे हैं। रमेश, तुम जल्दी से डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाओ। रमेश जी, जी भाभी, अभी लगाते हैं। देव, निशु, अंजलि अंदर आते हैं और नीलिमा के साथ बैठते हैं। रमेश नाश्ता लगाता है। दीवान जी, कृष्णा, आप सभी लेडीज शाम 5 बजे रेडी होकर हॉल में पहुंच जाना। निशु की ओर देखकर बरखुरदार, यह आपकी ड्यूटी है। मैं अभी नाश्ता करके भाई साहब को लेकर हॉल जा रहा हूँ। एक बार सभी अरेंजमेंट चेक कर लेता हूँ। देव, पापा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब परफेक्ट है। आप प्लीज़ शाम को ही देखिएगा। यह निशु और अंजलि का पहला इवेंट है। आप इनकी मेहनत और क्रिएटिविटी शाम को ही देखें। मुझे पूरा यकीन है आप सभी शाम को सरप्राइज हो जाएंगे। प्लीज़ बिलीव मी। दीवान जी मुस्कुराकर, ओके, तुम कहते हो तो फिर सब कुछ परफेक्ट होगा। कृष्णा, अपने सेजल को देने वाले सभी आइटम ध्यान से रख लिया है ना? कृष्णा जी, मैंने और नीलिमा ने सब रख लिया है, आप बेफिक्र रहिए। मनोहर, दीनू तू इतना स्ट्रेस मत ले, शाम का फंक्शन अच्छे से हो जाएगा। देव, निशु तुम सेजल से बात कर लेना, उन्हें 4 बजे पार्लर जाना है। निशु धीरे से, क्यों भाभी के साथ, आज आपका मौन व्रत है क्या? देव, तू आज सुबह सुबह पिटने के मूड में है क्या? कृष्णा, देव तुझे क्या हुआ बेटा, तू क्यों फ़ोन नहीं करता सेजल को, कोई बात है क्या? सब एकदम से कृष्णा और देव की तरफ देखते हैं। देव सबकी ओर देखकर, क्या आप सभी ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे मुझे 2 घंटे के लिए थाने जाना है, पापा लाइव कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं 2 घंटे फ़ोन भी पिक नहीं करूँगा। और अभी मैं सीधा राज के पास जा रहा हूँ, इसी कॉन्फ्रेंस पर कुछ डिस्कस करनी है, तो इसीलिए निशु को बोला। दीवान जी, लेकिन बेटा तुम तो आज लीव पर हो, फिर यह सब क्या है? देव, पापा अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया है। एक्चुअली यह केस मैं और राज ही हैंडल कर रहे हैं, तो मेरा होना भी ज़रूरी है। बस 2 घंटे की बात है। मनोहर, दीनू तू एक बिजनेसमैन होकर ऐसी बातें कर रहे हो। देव बेटा, तुम हो कर आओ, लेकिन टाइम से वापस आ जाना। देव उठते हुए, जी बड़े पापा, मैं लंच टाइम तक आने की पूरी कोशिश करूँगा। अंजलि, प्लीज़ भाई टाइम का ध्यान रखना। देव अंजलि को साइड हक करते हुए, बिल्कुल बेटा। निशु, प्लीज़ एक बार सेजल से कंफर्म कर लेना और उन्हें मत बताना कि मैं आज भी ड्यूटी पर हूँ। निशु, बिल्कुल भाई, आप जाइए और अपना काम खत्म करके जल्दी आइए। मैं भी नाश्ता करके अंजू के साथ हाल जा रहा हूँ। महेश्वरी भवन में सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। शेखर जी और सौर शाम को सेजल के परिवार को देने वाले लिफाफे तैयार कर रहे हैं। सुमन आते हुए, यह लड़कियां अभी तक नीचे नहीं आई। शेखर, अरे आ जाएगी बच्चियां, आपका नाश्ता रेडी है, तो चलिए पहले सब नाश्ता कर लेते हैं। सुमन, नाश्ता तो सुबह ही वर्षा ने बना दिया था, वह थोड़ी देर के लिए घर का को बोल कर गई है, पर अभी तक नहीं आई। शोर, बेटा जरा फ़ोन तो लगा, वर्षा को पूछ कब तक आ रही है। शोर, मम्मी मेरा फ़ोन ऊपर है, मैं अभी करता हूँ। इतना कहकर जल्दी से अपने कमरे में जाकर वर्षा को फ़ोन करता है। वर्षा फ़ोन उठा लेती है। हाँ शोर, बोलिए। शोर, वर्षा तुम कब तक आ रही हो, मम्मी पूछ रही हैं, सभी नाश्ता के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वर्षा, प्लीज़ आप सब नाश्ता कर लीजिए, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। शोर, वर्षा तुम ठीक तो हो ना? प्लीज़ कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी।
मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। पता नहीं यह सब कैसे हो गया। वर्षा, यार नाराज़ मत होना। वर्षा, सौर मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन हमें आगे से इन सब का ध्यान रखना होगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम आज इस बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे। आज दीदी के लिए इतना इम्पोर्टेंट दिन है। आप उनके इकलौते भाई हो, तो आप प्लीज़ आज के फंक्शन पर फोकस करें। मैं अभी आती हूँ। सौर, पक्का आ रही हैं ना। वर्षा हंसते हुए, अब आप फ़ोन रखेंगे तभी आ पाऊँगी ना। बस मम्मी पापा को शाम के लिए हॉल का एड्रेस नोट करवा रही हूँ। सौर, बेट क्या कहा तुमने? एड्रेस नोट करवा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। तुमसे किसने कहा यह सब करने को? नाराज़ होते हुए, तुमने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। वर्षा, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। आप शाम को इतना बिजी रहने वाले हैं, इसलिए मैं मम्मी पापा के लिए कैब बुक करवा दूंगी। सौर गुस्से से, लिसन वर्षा, आंटी अंकल को मैं ड्रॉप कर दूंगा, तुम चुपचाप घर आओ। पहले इतना कहकर फ़ोन काट देता है। वर्षा हड़बड़ाते हुए, ये सौर भी ना कुछ नहीं समझते। मम्मी, मैं शीतल के यहाँ जा रही हूँ। अरुणा, ठीक है बेटा। सेजल और शीतल नीचे आ जाती हैं। सभी नाश्ता करते हैं। इतने में ही वर्षा भी आ जाती है। शेखर, वर्षा बेटा, इतना टेस्टी नाश्ता बनाकर तुम हमारी आदत मत बिगाड़। कल को सेजल के जैसे ससुराल चली गई तो हम सब बहुत मिस करेंगे। शेखर जी की बात सुनकर सौर को एकदम से खांसी आ जाती है। शीतल, अरे भाई क्या हुआ? आराम से, वर्षा यही पर है। पापा आप पहले दीदी को ससुराल भेजिए। वैसे भी वर्षा और मेरे ससुराल जाने में अभी बहुत टाइम है। शेखर हंसते हुए, बेटा क्या पता आज की सगाई में ही तुम दोनों में से किसी को अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए। समय का कुछ नहीं कहा जा सकते बच्चों। शीतल नाराज होते हुए, प्लीज़ मम्मी पापा को बोलिए ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। सौर की ओर देखते हुए, वर्षा को तो मैं अपने घर में ही रखूँगी। धीरे से वर्षा के कान में, क्यों भाई? वर्षा शर्मा कर, मैं चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर किचन में चली जाती है। सुमन, बेटा थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, क्या फालतू बातें करती है। देख बेचारी शर्मा कर भाग गई। सेजल, बेटा तुम्हारी पैकिंग हो गई? शाम को 4 बजे सौर तुम तीनों को पार्लर छोड़ देगा, वहीं से तुम सीधे आ जाओगी। सेजल, जी मम्मी, मैंने अपना सब सामान रख लिया है, आप निश्चिंत रहो। इतने में ही सेजल के फ़ोन पर नीशू का कॉल आता है। सेजल फ़ोन उठाकर, हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। निशांत, गुड मॉर्निंग भाभी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? सेजल, नहीं भैया आप बोलिए। निशांत, भाभी आप 4 बजे रेडी रहना, मैं लेने आ जाऊंगा। सेजल, भैया आप रहने दीजिए, सौर हमको छोड़ देगा, हम सीधे तैयार होकर हाल पर ही पहुंचेंगे। निशांत, अरे यू सौर भाभी। सेजल, जी आप वहाँ का काम देखिए, हम आ जाएंगे। निशांत, ओके भाभी, फिर मिलते हैं शाम को। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। शाम को 4 बजे सबसे पहले सौर तीनों को पार्लर छोड़कर घर आता है। थोड़ी देर बाद सुमन और शेखर तैयार होकर सगाई का सभी सामान लेकर सौर के साथ पार्टी हॉल पहुंच जाते हैं। सौर उनको कमरे में ले जाता है, सभी सामान व्यवस्थित तरीके से रखवाकर। पापा प्लीज़ आप यहाँ का देखिए, मैं अरुण आंटी और अंकल को लेकर थोड़ी देर में पहुँचता हूँ, फिर मैं तैयार होकर दीदी के साथ आ जाऊँगा। शेखर बाहर आकर, हाँ मेरे बच्चे दोनों बात ही करते हैं। इतने में ही सामने से दीवान जी, मनोहर, मीना, कृष्णा आते हैं। सभी एक दूसरे से मिलते हैं। दीवान जी सेजल के मम्मी पापा को सभी से मिलवाते हैं। दीवान जी, सौर बेटा तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, यहाँ की टेंशन मत लेना, अब हम यहाँ आ गए हैं, तुम सेजल को लेकर टाइम से आ जाना। सौर, जी अंकल, इतना कहकर चला जाता है। यहाँ देव अपने कमरे में तैयार हो रहा है। इतने में ही निशांत के साथ अंजलि और नीलिमा भी आ जाती है। निशांत हंसते हुए, भाई आपने अपने लिए मेस पार्लर को क्यों नहीं बुलवाया? देव मुस्कुराकर, तू बुला लेना तेरी शादी में, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही ठीक हूँ। अंजलि, हाँ भाई आप तो वैसे ही बहुत हैंडसम हो, पार्लर की ज़रूरत तो इस कन खजूरा को ही पड़ेगी। निशांत, तू चुप कर। नीलिमा की ओर देखकर, भाभी आप और अंजलि भी सेजल भाभी के साथ तैयार होने चले जाते।
नीलिमा, अरे नीसू, मैंने पार्लर वाली को घर पर ही बुला लिया है, बस 5 मिनट में आती होगी। तुम तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। देव भैया, आप बस अच्छे से तैयार हो जाइए, आज शाम फंक्शन में सभी की नज़रें आप पर ही होगी। देव मुस्कुराकर, जी भाभी, बस कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी देवरानी को टक्कर दे पाऊँ। अंजलि और निशांत एक साथ, क्या बात है भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो। इतना कहकर दोनों भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद निशांत जोर से आवाज़ लगाते हुए, भाई जल्दी आओ, पापा का फ़ोन आ रहा है, क्या जवाब दूँ? अंजलि और नीलिमा भी तैयार होकर हॉल में आती है। अंजलि, ओए कनखजूरा, बता भाभी और मैं कैसी लग रही हूँ? निशांत नीलिमा का देखकर शरारत से, भाभी तो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हैं, बस आज भरत भाई की खैर नहीं है, कहीं भाभी को देखकर भाई सबके सामने बेकाबू ना हो जाए। नीलिमा शर्मा कर, नीसू क्या कुछ भी बोल ले जा रहे हो, देखो तो सही, पास में बच्ची खड़ी है। निशांत, भाई यह बच्ची नहीं है, पूरी बम का गोला है, आज आप खुद ही देख लेना। इस मौके पर नीलिमा ने फिरोजी कलर की बनारसी साड़ी पहनी है, बालों का जूड़ा बनाकर फूलों से डेकोरेट किया है, मैरून लिपस्टिक और छोटी मैरून बिंदी के साथ बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, परफेक्ट मित्तल परिवार की बड़ी बहू। अंजलि ने भी वाइन कलर की बनारसी साड़ी पहनी है जो उसके गोरे रंग पर बहुत ही सुंदर लग रही है, कंधे तक कटिंग, बालों को कर्ल करके खुला छोड़ रखा है, ओंठों पर लिपस्टिक, एक हाथ में चूड़ियाँ और एक हाथ में घड़ी के साथ तैयार है। आज शाम सभी पर बिजुलियाँ गिरने को। इतने में ही देव अपने कमरे से बाहर आता है, सभी उसको देखते रह जाते हैं। अपने आप वाइट सिल्क के कुर्ते पैजामे, उसके ऊपर पिंक कलर की फ्लेवर प्रिंट्स की कोटी और राजपूती जूती के साथ परफेक्ट दूल्हे राजा लग रहा है। मुंह खोलकर एकटक देव की ओर देखते हैं। देव, क्या हुआ, आप सभी एकदम चुप क्यों हो गए? निशा, अरे भाई, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, कहीं मेरी नज़र न लग जाए। देव, कुछ भी, हाँ, अपनों की नज़र नहीं लगती छोटे। नीलिमा देव के पास आकर, देव भैया, आज कई लड़कियों के दिल टूटने वाले हैं, इतना कहकर उसके कान के भी पास काजल का टीका लगा देती है। देव, क्या भाभी, आप सब भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। निशांत की और देख कर, नीसू एक बार सेजल को फ़ोन कर ले। निशांत, भाई अब तो प्लीज़ आप कर लो, मैं भाभी को लेकर निकल रहा हूँ, पापा का फ़ोन आ रहा है। देव, ओके निशांत, तुम निकलो, मैं आ रहा हूँ। निशांत, ओके भाई, जल्दी आइएगा, अंजलि यहीं पर है, आपके साथ आएगी। नीलिमा को लेकर निकल जाता है। इधर शोर भी अरुणा व अजय जी को छोड़कर खुद रेडी होकर सेजल को लेने जाता है। शोर ने आज ब्लू कलर का कुर्ता पैजामा पहना है, वर्षा के आउटफिट से मैच करता हुआ, जो कि उसे बहुत ही हैंडसम लुक दे रहा है। देव सेजल को फ़ोन लगाता है, सेजल फ़ोन नहीं उठाती। देव, हद है यार, या एक बार में मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती? अंजलि, भाई भाभी रेडी हो रही होंगी, आप दोबारा कॉल कर लीजिए। देव दोबारा फ़ोन करता है, इस बार फ़ोन उठ जाता है। हेलो जीजू, मैं वर्षा बोल रही हूँ, दीदी रेडी हो रही हैं। देव, क्या वर्षा, सेजल रेडी नहीं हुई? टाइम देखो आप। वर्षा, जीजू आप रिलैक्स रहिए, बस 5 मिनट, फाइनल टच चल रहा है, हम टाइम से पहुंच जाएंगे, शोर आ गए हैं हमें लेने। देखते हुए, ओके ओके वर्षा, शोर को बोलना, सामने देखकर ही गाड़ी चलाएं, बैक मिरर में ना देखें, समझी आप? वर्षा शर्मा कर, क्या जीजू आप भी ना शोर सामने ही देखकर गाड़ी चलाएंगे, आज उनके साथ आपकी अमानत जो है। देव, क्या बात है, आप तो मेरी ही क्लास ले रही हैं। वर्षा जी, आप मिलिए तो सही, वही हम बताएंगे आपको, 2-2 सालियाँ आप पर भारी पड़ने वाली हैं। देव, अरे आप मेरी साली बन रही हैं तो फिर शोर का क्या? वर्षा शर्मा कर, जीजू हम फ़ोन रख रहे हैं, दीदी रेडी हो गई हैं, बाय कहकर फ़ोन काट देती है। शीतल, अरे किसका फ़ोन है, कहीं भाई का तो नहीं, तू इतना ब्लश क्यों कर रही है? वर्षा, चुप कर, जीजू का फ़ोन था, पूछ रहे हैं कि हम निकले या नहीं। शीतल, जीजू ने ऐसा बोल दिया जो तेरे गाल लाल हो गए। वर्षा, चुप कर, चल दीदी के पास। शीतल, चल यार, भाई भी बाहर वेट कर रहे हैं। दोनों सेजल के पास जाती हैं। शीतल सेजल को देखकर, दीदी क्या लग रही हो आप, आज तो जीजू आपको देखकर अपने होश न खो
दे, ये साड़ी बहुत ही सुंदर लग रही है। वाकई जीजू की चॉइस माननी पड़ेगी। अपनी सगाई के फंक्शन के लिए सेजल ने हैवी कुंदन वर्क की ऑफ वाइट पिंक बॉर्डर वाली साड़ी को गुजराती स्टाइल में बांधा हुआ है। बालों की चोटी करके वाइट मोगरे की लड़ी से खूबसूरती से सजा रखा है। आगे से कुछ बाल की लटों को कर्ल करके यूं ही छोड़ा हुआ है जो सेजल के गोरे गालों पर झूल रहे हैं। सिर को ट्रांसपेरेंट गुलाबी ओढ़नी से हल्का सा ढक रखा है। दोनों हाथों में पिंक और ऑफ वाइट चूड़ियों का कन्फिगरेशन हल्के सिल्वर और कुंदन ज्वेलरी के साथ सेजल को बिल्कुल परफेक्ट इंडो वेस्टर्न लुक दे रहा है। पार्लर आर्टिस्ट ने सेजल को बाखूबी तैयार किया है जो कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। सेजल, शीतल और वर्षा तीनों पार्लर से बाहर आती हैं। सौर जो कि अपनी गाड़ी में टेक लगाकर उसका वेट कर रहा था, तीनों को देखकर आश्चर्यचकित होकर अपने मन में यार इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है कहना मुश्किल है। तीनों ही आज आसमान से उतरी अप्सराएं लग रही हैं। शीतल सौर को हिलाकर, भाई क्या हुआ, आपको चलना नहीं है क्या? सौर सेजल की ओर हाथ बढ़ाकर, आइए दीदी, सेजल का हाथ पकड़कर गाड़ी में आगे की सीट पर बैठा देता है। इतने में ही शीतल गाड़ी के पीछे का गेट खोलकर बैठ जाती है। जैसे ही वर्षा बैठने को होती है, सौर वर्षा की ओर देखकर, इतना तैयार होने का किसने बोला था, थोड़ा रुककर, बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतना कहकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। गाड़ी के एक मिरर को सेट करके वर्षा को देखता है। दोनों की नज़रें मिलते ही वर्षा को देव की बात याद आ जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं। सौर, शीतल, वैसे तुम और वर्षा तो लहंगा पहनने वाली थी, फिर इन टाइम पर यह चेंज क्यों किया बेटा? शीतल, भाई आज की थीम बनारसी साड़ी थी, अंजलि ने फ़ोन करके दीदी को बताया था, तो मैंने और वर्षा ने भी साड़ी पहन ली। आप बताइए क्या हम दोनों अच्छे नहीं लग रहे हैं? हंसते हुए, वैसे आपको नहीं लगता कि आज आप और वर्षा मैचिंग में हैं? शीतल, या बस एक इत्तेफाक है, ऐसा कुछ भी नहीं। शीतल शरारत से, अरे तू क्यों सफाई दे रही है, मैं तो भाई से ही पूछ रही हूँ। सौर शीतल से, तू आजकल कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही? शीतल, भाई नाराज़ क्यों हो रहे हो? दीदी आप बताइए, इन दोनों को देखकर सभी सेड हो जाएंगे ना। आप दोनों ने आउटफिट्स बहुत ही यूनिक लग रहे हैं। सौर, नहीं सीतू, मैं नाराज़ नहीं हो रही हूँ बेटा, थोड़ा रुक कर, वैसे आज तो कहीं पापा की बात सच ना हो जाए, तुझे कहीं तेरा ड्रीम पार्टनर ना मिल जाए। तू इतनी प्यारी लग रही है। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? सेजल, बिल्कुल सौर, वैसे तूने वर्षा के बारे में नहीं बताया कि वो कैसी लग रही है, बेचारी ने आज दूसरी बार साड़ी पहनी है। सौर, ब्रेक मिरर में देखते हुए, दीदी वर्षा भी अच्छी लग रही है, पर आज आप सबसे प्यारे लग रहे हो। देव जीजू आप आज आपको देखकर कहीं अपने होश न खो दे। सेजल, चल बदमाश, चुप कर, सामने देखकर गाड़ी चला। अपनी बहन की सगाई के लिए शीतल ने सी ग्रीन कलर की और वर्षा ने रॉयल ब्लू, जिस पर गोल्डन ब्यूटी का वर्क है, बनारसी साड़ी पहनी थी। दोनों ने ही मेकअप के नाम पर सिर्फ पिंक लिपस्टिक और आंखों में गहरा काजल लगा रखा है। बालों को शीतल ने खुला छोड़ रखा है। वर्षा ने थोड़े से बालों को साइड से बांधकर बाकी बालों को ऐसे ही छोड़ा हुआ है। वर्षा की साड़ी को परफेक्ट उसका डीप नेक का ब्लाउज बना रहा था, जिससे उसका गोरा रंग बहुत ही निखर कर आ रहा था। शीतल सादगी में भी कयामत ढा रही थी। थोड़ी देर में गाड़ी वृंदावन पार्टी हॉल के सामने आकर रुकती है। सभी एक साथ गार्डन को देखकर शीतल, वाह भाई कितना खूबसूरत लग रहा है। सौर शीतल से, निशांत और अंजलि ने कमाल कर दिया, यह सब डेकोरेशन उनके आइडिया से ही हुआ है। गार्डन के मेन गेट पर सेजल और देव का बहुत ही खूबसूरत पोस्टर लगा हुआ था। रेड और वाइट चुन्नी से पूरे मेन गेट को सजाया हुआ है। चारों ओर रंग बिरंगी लाइटों से पूरा गार्डन झिलमिला कर रहा था। स्टेज पर भी रेड और वाइट चुन्नी का डेकोरेशन और रेड रोजेस
और कलरफुल लाइट से खूबसूरती से सजाया हुआ है। गोल्डन कारपेट का गुलाब की पंखुड़ियों से बहुत ही सुंदर सजावट की गई है। बीच में एक गोल्डन हैंडीक्राफ्ट का खूबसूरत झूला रखा है, उस पर भी रेड रोज लगे हुए हैं। कुल मिलाकर मित्तल परिवार की शान और सौगात में चार चांद लगा रहा है। सामने मेहमानों के लिए बैठने के लिए सोफे लगे हुए हैं, एक साइड में खाने के स्टॉल लगे हैं। वेटर पूरे ड्रेसअप में तैयार है, शानदार तरीके से सब अरेंज किया हुआ है। दीवान जी, आपने पूरे परिवार के साथ गार्डन में खड़े होकर नीशू की ओर देख कर आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, बहुत ही खूबसूरत, दिल खुश हो गया। मनोहर, नीशू और अंजलि, तुम दोनों का आइडिया काफ़ी खूबसूरत है। निशांत, थैंक यू बड़े पापा, जो आप सभी को पसंद आया। कृष्णा, नीलिमा बेटा, अनिकेत भाई साहब और सरला कहाँ रह गए, जरा फ़ोन करके पूछो। नीशू, तुम भी देव को फ़ोन करो। नीलिमा, आंटी भरत का फ़ोन आया था, पापा निकल गए हैं, बस पहुंचने वाले हैं। और देव भाई अंजलि भी आ गए हैं, रूम में हैं। इधर शोर भी सेजल, वर्षा और शीतल को कमरे में ले जाता है। शेखर और सुमन सेजल को देखकर भावुक हो जाते हैं। शोर, पापा प्लीज़, आप बिल्कुल नहीं, अभी दीदी की विदाई का टाइम नहीं है, आप सिर्फ दीदी और जीजू को आशीर्वाद दीजिए। आप सभी मेरे साथ बाहर चलिए। वर्षा, शोर, मैं दीदी के साथ यहीं पर हूँ, आप सब जाइए। शोर, शेखर सुमन और शीतल के साथ गार्डन में आ जाता है, जहाँ फंक्शन की तैयारियाँ हो रही है। कृष्णा और सुमन हेल्पर की मदद से स्टेज के एक और टेबल पर देव और सेजल को देने वाले सभी सामान को व्यवस्थित तरीके से सजा रहे हैं। सुमन, शोर बेटा इधर आओ। शोर, जी मम्मी कहिए। सुमन, बेटा शायद तुम्हारी गाड़ी में देव को देने वाला एक गिफ्ट पैक रह गया है, एक बार चेक कर लो। शोर, जी मम्मी। चल सेजल, तू भी आ जा। दोनों गार्डन से बाहर की ओर पार्किंग एरिया में जाते हैं। उतने में ही अनिकेत अग्रवाल अपने परिवार के साथ आते हुए हैं, उनके पीछे राज भी अपनी गाड़ी से आता है। भरत और रात दोनों पार्किंग में गाड़ी को लगाकर अपनी फैमिली के साथ अंदर आते हैं। इतने में ही राज का फ़ोन आता है। राज फ़ोन उठाते हुए, लेकिन सिग्नल प्रॉब्लम होने के कारण फ़ोन कट जाता है। राज, पापा प्लीज़ आप अंदर चलिए, मैं एक ज़रूरी फ़ोन अटेंड करके आता हूँ, यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा है इसलिए फ़ोन कट गया। अनिकेत, ठीक है जल्दी आना। राज फ़ोन लगाते हुए गार्डन के एक साइड खड़े होकर बात करता है। यहाँ शोर शीतल के साथ गिफ्ट गाड़ी से लेकर अंदर आता है। शीतल, भाई आप चलिए, मैं शायद गाड़ी लॉक करना भूल गई, मैं अभी आती हूँ। ठीक है जल्दी आना बच्चा। शीतल गाड़ी लॉक करके तेजी से अंदर आती है। उसी टाइम फ़ोन पर बात करते हुए राज पीछे मुड़ता है। दोनों जल्दबाजी में होने के कारण एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सगाई में शीतल और राज दोनों जल्दबाजी में होने के कारण एक दूसरे से जोर से टकरा जाते हैं। राज एकदम से शीतल को संभालता है, इस चक्कर में राज के हाथ से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। शीतल डर के मारे आंखें बंद करके राज की दोनों बाहों को कसकर पकड़ लेती है और उसका पूरा चेहरा बालों से ढक जाता है। राज शीतल से, रिलैक्स, ओपन योर आइज, यू आर नाउ सेफ। शीतल हड़बड़ाकर एकदम से संभलती है, लेकिन दोबारा लड़खड़ाकर राज के सीने से लग जाती है। राज, आराम से खड़ी होइए आप। शीतल, आई एम सॉरी, ओ मैं थोड़ा जल्दी में थी। राज, नो प्रॉब्लम, आर यू ओके? शीतल नीचे देखकर, जी बिल्कुल। उसकी नज़र नीचे गिरे मोबाइल पर पड़ती है। जैसे ही वो झुकती है, एकदम से उसके मुंह से आह निकलती है। राज शीतल से शांत स्वर में, बैठ, शायद आपके बाल फंस गए, एक मिनट। शीतल एक हाथ से बालों को पकड़कर राज के चेहरे की ओर देखती है। राज बिल्कुल शांत होकर अपने ब्लेजर पर लगे ब्रंच से शीतल के बाल निकाल देता है। राज, लीजिए हो गया, अब आप आराम से खड़ी हो जाइए। इतने में ही निशांत वहाँ किसी काम से आता है। राज और शीतल दोनों को एक साथ देखकर उनकी ओर आते हुए राज से, हेलो भाई, कैसे हैं आप, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? राज निशांत से गले मिलकर, नो नो इट्स ओके, आई एम फाइन। शीतल को देखकर, क्या हुआ शीतल जी, आप यहाँ?
शीतल फोन उठाकर राज को देते हुए राज की ओर एक नज़र देकर, कुछ नहीं निशांत जी, ओ बस थोड़ा सा जल्दबाजी में थे इसलिए। निशांत, ओके कोई बात नहीं, आ जाइए भाई, फंक्शन शुरू होने वाला है। शीतल राज को फ़ोन देकर तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है और सेजल के रूम में चली जाती है। क्या हुआ शीतल, तू ऐसे क्यों हड़बड़ा रही है? शीतल, कुछ नहीं, दीदी कहाँ है? वर्षा, दीदी वॉशरूम में है, बस आ रही हैं। बाहर राज अपनी फैमिली के पास आकर खड़ा हो जाता है और दीवान जी और कृष्णा जी के पैर छूता है। दीवान जी, आइए एसपी साहब, मुस्कुराते हुए, आज भी अपने दोस्त को छुट्टी नहीं दी आपने। राज हंसते हुए, क्या अंकल, प्लीज़ आप तो मुझे राज ही रहने दीजिए। वैसे भी देव और मैं एक दिन भी एक दूसरे को मिले बिना नहीं रह सकते, इसलिए आज देव के लीव पर होने के बाद भी देखिए हम ऑफिशियल मिल लिए। अनिकेत बरखुरदार, अब 10 दिन की बात है, फिर तुम्हें देव को फ्री छोड़ना ही होगा। जी पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इधर उधर देखते हुए, वैसे देव कहीं नज़र नहीं आ रहा। निशांत, भाई वह रूम में है, आप वहाँ चले जाइए। दीवान राज की ओर देखते हुए अनिकेत से, अनी यार, अब तू भी राज के लिए लड़की देखना शुरू कर दे। वैसे भी इसका दोस्त तो अब बिजी हो जाएगा तो यह अकेला पड़ जाएगा, इसलिए इसकी भी अब शादी हो जानी चाहिए। राज शांत लहजे में, अरे अंकल, पहले आप सभी इस फंक्शन को एंजॉय करिए। अनिकेत की ओर देखकर, पापा मैं राज के पास जा रहा हूँ, इतना कहकर तेज से निकल जाता है। थोड़ी देर में रागिनी और अर्जुन भी आ जाते हैं और सभी से मिलते हैं। नीलिमा बाहर आकर कृष्णा और सुमन से, आंटी सब मेहमान आने शुरू हो गए हैं, अंकल ने कहा है पंडित जी भी यहाँ आ गए हैं, तो देव भैया और सेजल को बुला लीजिए। कृष्णा, बस बेटा यहाँ सब रेडी है, एक बार तेरे अंकल से बात कर लूँ। इतने में ही सामने से शेखर और दीवान जी आते हैं। सुमन से, सेजल को बुला लीजिए, सगाई का मुहूर्त होने वाला है। सुमन शोर की ओर देखकर, शोर, शीतल और वर्षा को सेजल को लाने को बोल बेटा। शोर, मम्मी मैं अभी जाता हूँ। इतने में ही सामने से देव अंजलि और राज के साथ आता है। दीवान और कृष्णा एक साथ देव को देखकर, आओ बेटा यहाँ बैठो। देव, राज, अंजलि सभी मित्तल और अग्रवाल फैमिली के साथ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में एक स्पॉट लाइट सामने की ओर पड़ती है, सब मुड़कर उसी दिशा में देखते हैं तो सेजल अपने एक हाथ से शोर का और एक हाथ से शीतल के हाथ को पकड़कर धीरे धीरे स्टेज की ओर आकर सुमन और शेखर जी के पास खड़ी हो जाती है। निशांत अंजलि देव की ओर देखकर, भाई देखिए भाभी कितनी प्यारी लग रही हैं। राज देव को सामने देखने का इशारा करता है, वाकई खूबसूरत। देव एक बार देख तो सही। देव नज़रें उठाकर सामने सेजल की ओर देखता है और अपनी पलके तक जाना भूल जाता है। नीलिमा मुस्कुराते हुए, भैया आराम से, बस थोड़ी देर और फिर मेरी देवरानी जी को भर के देखिएगा। अंजलि दीवान जी और कृष्णा के पास जाकर कुछ पूछती है, फिर सेजल की ओर बढ़ते हुए, निशु यहाँ आ 1 मिनट। निशांत भी अंजलि के साथ सेजल के पास जाकर, आइए भाभी, आपका मित्तल परिवार से जुड़ने का समय आ गया। निशांत और अंजलि सेजल की ओर हाथ बढ़ाते हैं। शोर और शीतल नम आंखों से सेजल का हाथ उनके हाथ पकड़ा देते हैं। सेजल सुमन और शेखर की ओर देखती है, उसकी आंखों की नमी को देखकर सुमन और शेखर इशारों से उसे रोने से मना करते हैं और मुस्कुराकर उसे जाने के लिए बोलते हैं। अंजलि और निशांत सेजल को मित्तल परिवार के पास लाकर देव के पास बिठा देते हैं। दीवान जी, कृष्णा, बच्चों को स्टेज पर जाने को बोलिए, पंडित जी आ गए हैं, प्रोग्राम शुरू करो। इतने में ही सामने से विनोद शर्मा और विजयकांत शर्मा दोनों आते हैं। निशांत और दीवान जी उन्हें अटेंड करने चले जाते हैं। विजयकांत शर्मा दीवान जी से हाथ मिलाते हुए, बेटे की सगाई की बधाई हो मित्तल साहब। धन्यवाद शर्मा जी, बहुत खुशी हुई जो आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। विनोद शर्मा निशांत से, मिस्टर मित्तल, आज आपको दोहरी शुभकामनाएं देता हूँ। फर्स्ट आपको भाई की सगाई की, दूसरी आपकी प्रेजेंटेशन हमें बेहद पसंद आई, इसलिए यह
प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को मिलता है। कल अगर आप 11 बजे फ्री हो तो हम अपनी कंपनी से आपका वेट कराएंगे। मैं चाहता हूं कि कल ही फाइनल डील साइन करने और पेपर वर्क का काम पूरा हो जाए, तो फिर हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। निशांत दीवान जी के गले लगते हुए, पापा हमने कर दिखाया। आई एम सो हैप्पी। भाभी के कदम हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ है पापा। दीवान जी, बधाई हो बच्चा, यह तुम्हारी मेहनत है। हमेशा जीवन में ऐसे ही तरक्की करते रहना। इतना कहकर उसका सर चूम लेते हैं। निशांत, आइए मिस्टर शर्मा, आप चलिए मेरे साथ, आपको अपने परिवार से मिलाता हूँ। विनोद शर्मा, मिस्टर मित्तल प्लीज़, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, हम यहाँ एक ही परिवार है। आप आराम से जाइए और अपना काम कीजिए। निशांत, थैंक्स मिस्टर शर्मा, आप पार्टी एंजॉय करिए, मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ। दीवान जी स्टेज पर माइक लेकर, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह फंक्शन मेरे बड़े बेटे देव की सगाई का है, लेकिन आज इस फंक्शन के मौके पर मैं आप सभी से अपने छोटे बेटे निशांत मित्तल की कामयाबी को भी शेयर करना चाहता हूं। आज मेरे बेटे ने अपने दम पर शर्मा इंडस्ट्रीज का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट हासिल किया है, जिसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन में थी। उसने अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया है। इस खुशी के मौके पर मैं अपनी होने वाली बहू सेजल का भी स्वागत करता हूं, जिसके शुभ कदमों ने मेरे परिवार को दुगनी खुशियां प्रदान की है। आज सभी इस फंक्शन को एंजॉय करें और मेरे बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए। देव बेटा, सेजल बहू को लेकर स्टेज पर आओ, मुहूर्त का समय हो रहा है। देव सेजल का हाथ पकड़ कर ले जाता है और वहां लगे झूले पर दोनों बैठ जाते हैं। सबसे पहले सेजल के परिवार की ओर से देव को तिलक किया जाता है। शोर देव को तिलक लगाकर गोल्ड की चेन पहनाता है और पंडित जी के कहे अनुसार देव को शगुन का नारियल, कपड़े और लिफाफे उसकी गोद में रखता है। देव को मिठाई खिलाते हुए, जीजू नई जर्नी की आपको बहुत बहुत बधाई, इतना कहकर देव के पैर छूता है। देव शोर की ओर देखकर, साले साहब, सब कुछ दिनों में आप भी ऐसे ही बैठे हुए नजर आएंगे। शोर, क्या जीजू, आप भी ना, इतना कहकर सेजल का भी मुंह मीठा करवाता है। और सुमन भी देव का मुंह मीठा करवाते हैं। सुमन नम आंखों से, बेटा मैं अपने जीवन की पूंजी आपको सौंप रही हूँ, संभाल कर रखिएगा। देव सुमन के दोनों हाथों को पकड़कर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी जीवन की पूंजी अब मेरी जीने की वजह भी है। इन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। इतना कहकर सुमन के दोनों हाथों को पकड़कर अपने सिर पर लगा लेता है। वर्षा और शीतल, मम्मा आप क्यों इमोशनल हो रहे हैं? देखिए, आप ऐसे रोएंगे तो दीदी भी रोने लग जाएंगी। आप प्लीज़, आज कोई रोना धोना नहीं है। देव धीरे से वर्षा के कान में, क्या बात है वर्षा जी, आप तो एक ही दिन में बड़ी समझदारी वाली बात कर रही हैं। वैसे मुझे आज आपका ड्रेस कोड बहुत ही पसंद आया। शरारत से शायद यह शोर की पसंद का है, इतना कहकर मुस्कुरा देता है। वर्षा शर्मा कर, जीजू आप मेरी टांग खींच रहे हैं। शीतल देव को मिठाई खिलाती है और जीजू आज से दीदी पर ऑफिशियल आपका हो गया। इतना कहते ही उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। सेजल शीतल का हाथ पकड़ लेती है और उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। देव सेजल को इशारे से रोने को मना करता है। देव तिलक के बाद कृष्णा जी सेजल को चुन्नी चढ़ाती हैं। अंजलि सेजल को पैरों में पायल पहनाती है। उसके बाद 5 सुहागनें सेजल को देने वाली सभी आइटम एक एक करके उसकी गोद में रखती हैं। पंडित जी दोनों की रिंग मंगवाते हैं और उसकी विधिवत पूजा करवाते हैं। थोड़ी देर में दोनों खड़े हो जाते हैं और देव सेजल की रिंग फिंगर में अंगूठी पहना देता है। उसके बाद सेजल भी देव को रिंग पहना देती है। उसी समय दोनों के ऊपर गुलाब के फूलों की बारिश होती है। सभी एक दूसरे के हाथों को पकड़कर नम आंखों से उन्हें देखते हैं। तो दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।